हेलो एंड वेलकम टू द सेवियर्स एकेडमी सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल। और आप सभी का फिर से स्वागत है मैथ्स मैराथन क्लासेस फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2022 एंड 23। सो आज का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। And before going further into the chapter, I would like to tell you that admissions for 2023 and 24 are open for the Saviours Academy Secondary School. You can just click the description box below and you'll find a link for the admission 2022, 23 and 24. एंड इसी के साथ आपको स्क्रीन पे अब थोड़ी देर में आपको एक पेज नज़र आएगा जिसमें डिटेल्स दी होंगी एसओएस क्लासेस के बारे में भी कि कब से क्लासेस नेक्स्ट 2023 एंड 24 की शुरू होने वाली है। तो आज चैप्टर के की पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें तो देर आर थ्री मेजर की पॉइंट्स एंड दैट इज़ फर्स्ट, व्हाट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व the linear equation is the second, or how to solve the pair of linear equations, and third is inconsistencies in the equation and the graphical representations of the relationship between the coefficients and the graphical representation. चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट की पॉइंट, व्हाट इज़ लीनियर पेयर या लीनियर इक्वेशंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। हमने पॉलिनॉमियल्स में देखा था कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट स्क्वायर जिसमें 1 होता हो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशंस जब भी एक साथ आएंगी या एक दूसरे के रिलेशन में बातचीत करी जाएगी सेम दो वेरिएबल्स के साथ x एंड y, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपको ध्यान रखना है, या a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस या सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो सॉल्विंग किस तरह से हम करते हैं, बेसिकली देयर आर थ्री मेथड। फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, सेकेंड इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड थर्ड इज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फटाफट से देखते हैं कि पहले ये तीनों मेथड कैसे काम करते हैं, क्या इसको कैसे यूटिलाइज लेना है, हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सो एक एग्जांपल के रूप में मैंने फर्स्ट एक इक्वेशन जो ली है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है वो 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 12x माइनस वाई माइनस 66 इक्वल्स टू 0। So we have in the solution, आप लोग देख सकते हैं that we have two equations, 2x minus y plus 4 equals to 0 and 12x minus y minus 66 is equals to 0. So from equation 1 what do we get? 1 can be written as this, and अगर इसको मैं एक वेरिएबल के टर्म में बोलूँ, ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिया है और उसको एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल को वहाँ पर स्टेट कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ y की वैल्यू क्या आ रही है, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 4/2, ये पार्ट भी आप लिख सकते थे। तो हमने y के रेस्पेक्ट में लिया y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, और इस अब y की जो वैल्यू आई है, अभी हमने इक्वेशन कौन सी ली थी, इक्वेशन 1 में से ली थी, तो अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें पुटअप कर देंगे और देखेंगे कि हमारी x की वैल्यू फिर क्या आती है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड इक्वेशन स्टेट्स दैट यूजिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी स्टेट करती है, तो अब y की वैल्यू जैसे में हम इनपुट करेंगे यहाँ पर 2x प्लस 4, सो क्या हमारे पास आया 12x माइनस 2x माइनस 4 माइनस 66 इज इक्वल्स टू 0, एंड 10x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0, एंड फर्दर मोर हम देखते हैं x की वैल्यू 7 आ गई। अब इसी तरह जब x की वैल्यू आ गई, या तो आप इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो x की वैल्यू, या 2 में। तो 1 में पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 18, 2 में पुटअप करेंगे तो भी y की वैल्यू आएगी 18, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो ये तो था हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड। इसी बेसिस पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस आगे, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाएंगे आरबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन डन, या मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को मैंने जो सॉल्व करा है वो सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करा है, बिकॉज वहाँ पर कोई भी जनरलाइज्ड चीज़ नहीं दी हुई थी क्वेश्चन में कि उसको सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करना है या एलिमिनेशन मेथड से ही करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है। अगर आपके पास वहाँ लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में कि यू हैव to do it by that method, so you have to use that method.
बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका फिर से हम स्वागत करते हैं, एंड प्लीज़ टेक योर पेन्स, पेपर्स एंड कॉपीज़ विद यू। मैथ्स कभी भी वर्बल सुन के नहीं आएगी, आप लोग उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वीडियो को पॉज करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन में डालो, अपना रफ नोटबुक लीजिए और उसको चीज़ को खुद करके देखिए। हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कन्फ्यूजन आता है, इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, गो इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल फाइंड अ टेलीग्राम ग्रुप लिंक। उस लिंक पे क्लिक करें, ज्वाइन करें एंड टेल अस योर कन्फ्यूजन, वील सॉल्व इट। सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, एग्जामिनेशन से पहले हम आपको फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, गो टू द टेलीग्राम लिंक, ज्वाइन करें एंड आस्क अस द क्वेश्चंस, वी आर देयर टू सॉल्व यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, और हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द सारी सीरीज़ अपलोड करें, हमारा टाइम कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बट हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द करें। तो जो भी वीडियो हम आपको आती है, जब भी अपलोड होती है, जो मिस नहीं हो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब होइए और उस बेल आइकन को भी दबाइए। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, इसको आप देखेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 12। अब सबसे पहला जो स्टेप है आपका, क्रूशल स्टेप इस एलिमिनेशन मेथड में, वो है मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू द अदर। मतलब दोनों इक्वेशन में या तो x के वेरिएबल ले लो, या x मतलब x वेरिएबल उठा लो, या y वेरिएबल उठा लो, मतलब एक चीज़ पे फोकस करेंगे और दोनों इक्वेशंस को बराबर बनाएंगे। कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग एन नंबर, पर्टिकुलर नंबर उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, क्यों कर रहे हैं, ताकि ये 2x बन जाए। यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6, ये देखिए यहाँ पर। बट अगर यहाँ पर कोई अगर टर्म होता 5 होता या 6 होता हमारा, तो क्या करते हम, इस नीचे वाली इक्वेशन को भी 6 से मल्टीप्लाई करते और इसको 2 से, ताकि ये तो 6 होता तो 6 इंटू 2 12 हो जाता, और ये 6 इंटू 2 12 हो जाता। तो कहने का मतलब है कोई भी एक वेरिएबल पे फोकस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन सेकेंड स्टेप उसके बाद जो आता है, दोनों इक्वेशंस को आपस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते क्या होगा, जो दो कॉमन हमारे जो वेरिएबल्स बराबर हो चुके हैं, जिनके कोएफिशिएंट्स बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं, वो क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और पीछे कितना वेरिएबल बचेगा, 1। तो अब देखिए, सब्ट्रैक्टिंग द अबव इक्वेशंस वी गेट, यहाँ पर हमारी ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये देखिए x to x कैंसिल आउट हो चुके हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड y की वैल्यू आ गई 2। यूजिंग द वैल्यू ऑफ y, जैसी आपकी वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाती है, एज सुन एज यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल, वन ऑफ योर वेरिएबल, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनटू एनी ऑफ द इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 में पुटअप कर दीजिए या इक्वेशंस 2 में पुटअप कर दीजिए। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कहती है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, हम इसमें पुटअप कर रहे हैं, तो x प्लस 2, y की वैल्यू जो अब 2 आ गई हमारी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो हमारा x क्या आ गया 1 एंड y क्या आ गया 2। नेक्स्ट मेथड, सीरीज का नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 3 मेथड है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मेजर 3 मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता क्यों है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 2 इक्वेशंस होंगी, और ये सपोज करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इक्वेशन कभी भी, कई बार होता है कि इस तरीके से नहीं लिखी जाती, कि हमारे पास कई बार इक्वेशंस आती है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो अब क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो c1 जो इक्वल्स टू के उस तरफ है, RHS में है, तो सब कुछ LHS की तरफ आ जाए, इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ जब C1 जाएगा इस केस में, तो माइनस C1 और माइनस C2 आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि जब A1 अपॉन A2 हम देखें इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तब भी ये मेथड आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेथड क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सिर्फ एक इक्वेशन की तरफ नज़र करेंगे, x y c x y c, ठीक है। दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है और एक कांस्टेंट है, तो पहला वेरिएबल लिखते हैं x। अब आप x का जो ये यहाँ एक अपनी फिंगर रख दीजिए, या आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, इसको मत देखिए। अब आपके पास पीछे क्या बचा, b2 c2 और b1 और c1,
और ये बॉक्स आप देखिए, तो आप जब इनको कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो B1 C2 माइनस C1 B2 या B2 C1, ठीक है। इसी तरह y के नीचे y के बॉक्स बना दो, y को गायब कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचे, एक तो ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, तो C1 इंटू A2, तो यहाँ पर अभी देखिए वैल्यू लिखी हुई है C1 C2 A1 A2, तो C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, और उसी तरह 1 अपॉन यहाँ 1 अपॉन, अब ये कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पर कांस्टेंट का है, तो 1 अपॉन A1 अपॉन A2, हम कांस्टेंट को छुपा लें तो हमारे पास क्या कोफिशिएंट्स बच गए, A1 A2 और B1 B2। तो इसी तरह A1 A2 और B1 B2 को हमने लिखा है सीरीज में A1 इंटू B2 एंड A2 इंटू B1, ठीक है। अब माइनस हमने कर लिया, यहाँ पर माइनस साइन इस तरह से यहाँ पर लगेगा x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, फिर y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 एंड 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। आपको ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया, याद कर लिया, आप इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। दिस इज़ द बेस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सपोज करते हैं वही पुरानी इक्वेशन जहां हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करा था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, हमारी दो इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो c है ये इक्वल्स टू के उस तरफ है और ये 12 है, ये इक्वल टू के उस तरफ है। तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 कैन बी री रिटन एज x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस वाई 5y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारा A1 A2 क्या आ गया, 1 and 2, B1 B2, इसको ऐसे ही लिखिएगा तो आपको आसान रहेगा, B1 B2 1 and 5 एंड C1 C2 इज -3 and -12। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला या यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट x अपॉन, अब x a के साथ ही है, ठीक है ना, a x का साथी है, तो अब यहाँ पर ये इन दोनों को चुनना है हमको। सो B1 C2 माइनस B2 C1, तो B1 क्या है 1 इंटू माइनस 12 एंड 5, B2 5 है इंटू C1 माइनस 3, माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस 3। सिमिलरली y अपॉन, अब y का कोफिशिएंट कौन होता है, b को हाइड कर दीजिए, तो अब आपके पास आ गया एक तो c और a का ग्रुप, तो यहाँ पर इस a को अब इसके साथ कंबाइन करना है, C1 A2 एंड C2 A1, ठीक है ना। तो C1 A2 क्या होगा, -3 इंटू 2 माइनस ऑफ 12 C2 A1 इंटू 1 एंड लास्ट को हमारा जो कांस्टेंट का पार्ट है तो वो आएगा 1 अपॉन 1 इंटू 5 दैट इज A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सो वील गेट x अपॉन -12 प्लस 15 इज इक्वल्स टू y अपॉन -6 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 माइनस 2, या फिर आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। अब आप आगे सॉल्व करते हुए लिखेंगे x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अब 3 को उधर भेजेंगे, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। सिमिलरली जो ये दोनों हैं, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने तीनों मेथड देख लिए, तीनों मेथडोलॉजी को देख लिया। अब बात करते हैं हमारा थर्ड की पॉइंट की, पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस या फिर इनकंसिस्टेंसी या फिर ग्राफिकल लाइन रिप्रेजेंटेशंस किस तरह के होंगे। तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलरली टेबल दिख रही है, नीचे आप देखेंगे तो मैंने कुछ बॉक्स रिप्रेजेंटेशन भी करे हैं और उसके नीचे ग्राफ्स भी पता है आपको किस तरह के ग्राफ्स बनेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने कोफिशिएंट्स के बारे में जो पढ़ा, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है, उस केस में अगर इक्वेशन का ये पार्ट आपका ये आ रहा है, उस केस में आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ पे जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर वन सॉल्यूशन अगर आप बोल सकते हैं उसको, और कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ सॉल्यूशंस कैसी रहेंगी, कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 हो गया, तो कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगी, माने एक के ऊपर एक, ठीक है। और कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, बिल्कुल अनाब, ठीक है। और उसके अलावा सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी कैसी होगी या कंडीशन कैसी होगी, अगेन कंसिस्टेंट। अब थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड जो पार्ट है वो है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये पार्ट आपका ट्रू हो रहा है आपकी इक्वेशंस के लिए, तो कैसी लाइन बनेगी,
पैरेलल लाइंस बनेंगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। तो बॉक्सेस पर नजर डालेंगे। सो वी हैव बॉक्सेस एंड अंडरलाइंग ग्राफ्स गिवन बिलो। कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक लाइन है यहाँ, इसलिए हमें दो लाइंस की जगह एक ही लाइन दिख रही है। तो ये दो लाइन का ही स्ट्रक्चर है, दो लाइंस बनी हुई एक के ऊपर एक है। सिमिलरली यहाँ पर पैरेलल लाइंस का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर यूनिक सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर है। तो तीनों पार्ट आप पॉज करके अपने कॉपीज़ में इस पार्ट को जॉट डाउन करें। दिस विल गिव यू अ रफ एंड वेग आइडिया दैट हाउ दिस पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड लाइक relationship between the coefficient works between the graph by looking at the relationship of coefficients. How can you say, how can you predict what type of graph it will be, what type of condition of solution will be there, इस तरह से आप बता सकते हैं। और इसके अलावा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि भाई ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है एंड द लाइंस आर the solution is unique, या one solution is there, या फिर the lines are intersecting each other at a point this, so find the value of k या find the value of a। इस तरह से आपको एक वेरिएबल और दे दिया जाएगा, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। आप जब इक्वेट करेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, तब उस रिलेशनशिप को यूज़ करके आप k या a या जो भी वेरिएबल आपको दिया होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन पार्ट। So our question series have the first question as solve the pair of linear equation root 2x plus root 3y is equals to 0 and root 3x minus root 2y is equals to 0। ये RBSE 2012 में पूछा गया है। प्लीज़ कॉपी और पेन लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और आप इसको नोट डाउन करिए। इसके अलावा आपके टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में अवेलेबल है लिंक, उस पर जाके आप इस सॉल्यूशंस का PDF भी ले सकते हैं। मेरे को एक बच्चे ने भी कुछ दिन पहले पूछा था कि इस क्वेश्चंस जो आप YouTube पे कर रहे हैं तो उसका कुछ हमको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं किसी फॉर्मेट में या मेल कर सकते हैं। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव पुट डाउन द PDF ऑफ द सॉल्यूशंस। जो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके सॉल्यूशंस हम PDF पे डालेंगे और उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी दूसरी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे बढ़ेंगे। सो लिखना शुरू करेंगे। द इक्वेशंस गिवन आर, आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड, जिससे आपको आसानी हो जाएगी अपने चैप्टर को फटाफट फिनिश करने में, या अगर आपने समझ लिया है ये कॉन्सेप्ट तो आपको इजी रहेगा अब मेजर कॉन्सेप्ट पार्ट में जाने के क्वेश्चन में। सो पहली इक्वेशन हमारी ये है। दूसरी इक्वेशन दी हुई है रूट 3x माइनस रूट 2y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। लिखना शुरू करेंगे बाय या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, आप ये भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट रूट 3x माइनस रूट 2y इज इक्वल्स टू 0। सो root 3x is equals to root 2y and x is equals to root 2 upon root 3y। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। यूजिंग वैल्यू ऑफ x is equals to root 2 upon root 3y from equation 3 in इक्वेशन 1। अब सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले किस इक्वेशन में यूज़ करा था, इक्वेशन 2 का यूज़ करा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम x की वैल्यू जो आई है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, अदर इक्वेशन। ठीक है। सो हमारी इक्वेशन 1 क्या स्टेट करती है, 1 इक्वेशन स्टेट्स दैट रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू पुटअप करेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3 ऑफ x प्लस, सॉरी ये यहाँ y है, रूट 2 अपॉन रूट 3y प्लस रूट 2y रूट 3y is equals to 0. So now what do we get? We get 2 upon root 3y plus root 3y is equals to 0
या इसको हम आगे लिख सकते हैं, एलसीएम लेके लिखेंगे। सो √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा 2y प्लस √3 इंटू √3y इज इक्वल्स टू 0। इसी बेस पे हमारा आगे सॉल्यूशन आएगा 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 या 5y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा चौथी इक्वेशन बन गई। पुटिंग, अब इसको किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, y की जो वैल्यू आ गई उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन, हम अभी फर्स्ट इक्वेशन में ही यूज़ करेंगे। सो व्हाट डू वी हैव, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं √2x प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, या √2x इज इक्वल्स टू 0, या फिर x इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 आर the solutions for given pair of linear equations। स्टेटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, स्टेटमेंट का हमेशा यूज़ करें, प्रॉपरली आप स्टेटमेंट लिखें। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑल्सो वेरीफाई, वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या करना है, हम पुट अप करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में x एंड y की जो वैल्यू हमारे पास आई है। सो इक्वेशन, व्हाट डू इक्वेशन 1 स्टेट, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन 2 similarly states that √3x minus √2y is equals to 0. Putting values of x and y in both equations, we get, so हमारे पास इक्वेशन 1 हम यहाँ लिखते चलेंगे, √2 into 0 plus √3 into 0 is equals to 0, and equation 2 states that √3 into 0 minus √2 into 0 is equals to 0. 0 plus 0 is equals to 0, and इधर भी आ जाएगा 0 minus 0 is equals to 0. Therefore LHS is equals to RHS and LHS equals to RHS यहाँ पर भी, hence verified. Simple है। Next question बढ़े। So our next question states that a cricket player purchased a bat and 2 balls for rupees 300. Later he again bought 2 bats and 3 balls for rupees 525. Express the situation in algebraic form and solve it by graphical method. Also find the cost of 1 bat and 1 ball. ये क्वेश्चन RBIC 2013 में पूछा गया था। नाउ ग्राफिकल क्वेश्चन से पहले ये एक वर्ड प्रॉब्लम भी है और उसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है, मैंने हमेशा से बोला है, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो AP हो, हमने जितना भी पार्ट अभी तक पढ़ा उन सभी में मैंने क्या कहा था, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए, रीड इट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस, ताकि आपको समझ में आए बोल क्या रही है। Now let us write down what the given facts are. मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पर, let the cost of 1 bat be x and the cost of 1 ball be y. According to the question we can say that, तो हमारा केस 1 है कि भाई एक बैट, परचेज्ड अ बैट एंड 2 बॉल्स, एक बैट और 2 बॉल उसने खरीदी, माने एक बैट का प्राइस दैट इज x प्लस 2 बैट का प्राइस दैट इज 2y, क्योंकि एक का प्राइस y है तो 2 का प्राइस हो जाएगा 2y। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ₹300। पहला केस बन गया, लिखा हुआ यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर आप पुटअप करें, बिकॉज आप अपने कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जब आप एग्जामिनेशन पेपर में करेंगे तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 2 बॉल्स इज इक्वल्स टू ₹300 एंड कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स एंड 3 बॉल्स इज इक्वल्स टू ₹525। सो ये हमारी 2 इक्वेशंस आ गई। केस 1
को आगे सॉल्व करेंगे सो हमारे पास आएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, y इज इक्वल्स टू 300 माइनस x अपॉन 2। अब जब भी ग्राफिकल मेथड में करना है तो दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल, दोनों ही इक्वेशन में ये करना है, किसी भी एक वेरिएबल के रिलेशन में आपको वैल्यू पुटअप कर लेनी है। जैसे यहाँ पर y इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू में भी आप कर सकते थे। अब वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो आपके पास आपका एक चार्ट बनेगा। नाउ वील प्रिपेयर द चार्ट। फॉर एग्जाम्पल हियर 50 अगर वैल्यू पुटअप करोगे तो y की वैल्यू आएगी 125, 100 करोगे तो वैल्यू आएगी 100, और इसी तरह 150 रखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 75। केस 2 से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? केस 2 से आपके पास इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 525, 3y इज इक्वल्स टू 525 माइनस 2x एंड y इज इक्वल्स टू 525 माइनस 2x अपॉन 3। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन कैसे बनी समझ में आ गया था ना? माने केस 2 जहाँ 2 बैट और 3 बॉल का प्राइस 525 है, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं लिखूँ y के रिलेशन में तो मेरे पास ये आते हैं टर्म 525 माइनस 2x अपॉन 3। किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हो x या y। और अब आप वैल्यूज़ निकालने का कोशिश करेंगे तो 0 और 175, 75 एंड 125 एंड 150 एंड 75। सो आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर इस मेथड में बताता हूँ तो यहाँ आपको बॉक्सेस में 2 वैल्यूज ऐसी दिख रही जो सिमिलर है, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है बेसिकली। तो आप जब अपने पॉसिबल आउटकम्स निकाल रहे होंगे तो आपके पास वेरियस आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखते हुए निकालना है कि यहाँ पर बॉक्सेस में दोनों वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट एक बराबर है। नहीं आ रही अगर सेकंड बॉक्स में तो एक और कॉलम बना लो और यहाँ करो, और फिर इन 3 के बेसिस पे ही ग्राफ बनाइएगा, या 4 के बेसिस में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यूजुअली 3 to 2 केसेस हम लोग करते हैं। और धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आना शुरू हो जाएगा किस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको ग्राफ में मेंशन स्केल करनी ज़रूरी है। अब आपको जूम इन करता हूँ मैं, यहाँ पर स्केल दिखाते हैं। यहाँ पर क्या स्केल मैंने लिखी है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक ये बॉक्स में और दिखाया हुआ है कि ये जो मेरा बॉक्स है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर है एंड स्केल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ₹25। मैंने 25 की स्केल में लिए, मतलब हर एक जो डैश है ये 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होते 25 रुपीज़ हो रहे हैं। 50, 75, फिर और 25 तो 100, और 25 125, इसी तरह बढ़ता जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी ग्राफ बनाएंगे तो आप ये देखिए दोनों लाइंस के आपके यहाँ पर ग्राफ शो कर रहे हुए हैं, ठीक है। एक रेड लाइन में मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, पर्पल लाइन में इक्वेशन नंबर 2 लिखा है। आप लोगों को पॉइंटर्स के लिए डॉट्स भी दिए हैं मैंने फर्स्ट इक्वेशन में, जहाँ आप पॉइंट्स देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। दैट इज 125, 75, 75 by 125 एंड देन 100, 100 एंड दिस इज 150, 75। सो आपके पास इंटरसेक्शन के बाद 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं, और दिस इज द बेसिक इंटरसेक्शन। और यहाँ पर ये आ रहा है 150, 75 पे, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ स्टेटमेंट अब इंपॉर्टेंट है, ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ्स ऑफ above linear pair of equations we observe that, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, we observe that the 2 lines intersect at a point, intersect at a point। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 150, 75। Therefore x is equals to 150 is equals to cost of 1 bat, and y is equals to 75, that is cost of 1 ball। यार बॉल इतनी सस्ती और बैट इतना महंगा, समझ में नहीं आया है। 150 रुपये का बैट देखा है और 75 रुपीज़ की बॉल इस मुकाबले, बाप रे। तो अब यहाँ पर आपका लास्ट फाइनल एंडिंग कंक्लूजन स्टेटमेंट भी ज़रूरी है। कंक्लूजन स्टेटमेंट ये है, thus for above given problem we can say that cost of
1 bat is equals to rupees 150 and cost of 1 ball is equals to rupees 75. ये आपका आंसर आ गया. Moving on to the next question. Question number 3. The cost of 7 pencils and 5 pens is rupees 29. Write it in the form of algebraic equation. ये क्वेश्चन आपका RBSE 2013 में पूछा गया है. सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. अगेन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 पेंसिल और 5 पेन दिए हुए, तो पेंसिल और पेन के रिस्पेक्ट में हम कॉस्ट निकालेंगे. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी हो गई, x रुपीज़, और एक पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, y रुपीज़. इसी तरह अगर मैं 7 पेंसिल की कॉस्ट बोलूँ तो 7x रुपीज़ हो जाएगी, और 5 पेन्स की बात करूँ तो 5y रुपीज़ हो जाएगी. तो भाई हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन मतलब 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, टोटल रुपीज़ हो जाएंगे 29. तो हमारा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अब हम लिखेंगे 7x प्लस 5y is equals to 29. The above formed equation, concluding statement, the above formed equation is the desired algebraic expression of the question. ये आपका आंसर आ गया. यहाँ पर आप एक और कमेंट भी लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 7 pencils and 5 pens is equals to rupees 29. तो आपका एक कंक्लूडिंग एक कमेंट भी आ जाएगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 4. Draw the graph of equations x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Write the coordinates of the vertices of the triangle which is made by the two lines and the x-axis. Also shade the triangle. ये क्वेश्चन आपका RBSE 2013 में पूछा गया है. और आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. तो हमारी पहली इक्वेशन है x minus y plus 1 is equals to 0. That is our first equation. And second equation is 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. तो हमारे इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से इस y को बस उधर भेज दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी x plus 1. अब हम इसका ग्राफ के लिए टेबल, अगर टैबुलर फॉर्म में हम बनाना शुरू करें कोऑर्डिनेट्स, तो जब x की वैल्यू 0 होगी इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1. x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 5. इसी तरह x की वैल्यू होगी 8 तो y की वैल्यू हो जाएगी 9. और इक्वेशन 2 जो हमारी है वो है 3x माइनस 2y माइनस 12. तो उससे हमें मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, और y की वैल्यू आएगी 12 माइनस 3x अपॉन 2. सो नाउ जब हम ग्राफ के लिए टैबुलर फॉर्म में अगेन बनाना शुरू करेंगे, तो हमारे पास पहली वैल्यू आएगी 0 and 6 and 2 and 3 and 4 and 0. So let us draw our graph and what we'll get, let us see. So मैं येलो लाइन का यहाँ यूज़ करूँगा. ये मेरे पॉइंटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं. Now let us understand about the pointers also. ये पॉइंट आपका जो आ रहा है, this is 9 and 8, जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. x की वैल्यू जब 8 होगी तो y की वैल्यू 9 होगी. चलिए x की वैल्यू जब 4 and 5 है, 4 and 5 मतलब x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू हमारी होगी 5. ठीक है, पॉइंटर समझ में आया? ये जो येलो कलर का पॉइंट मार्क करा हुआ है. नाउ व्हाट डू वी हैव, वी हैव x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1. तो ये एक पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर. अगर जूम करके देखेंगे तो वी हैव 1 पॉइंटर. इसके अलावा आप जब एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो आपको यहाँ तक आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर करना चाहे तो. नेक्स्ट पॉइंट, अब हम ये इस वाली इक्वेशन को पिंक मार्कर से हम मार्क करेंगे. लेट अस सी. सो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 6. दिस इज़ द पार्ट. एंड इन सिमिलर वे x अगर 2 है तो y हो जाएगा हमारा 3. तो x ये रहा 2 एंड y हो गया 3. इसी तरह x की वैल्यू अगर 4 है और y की वैल्यू 0. तो चलिए इसको हम
कनेक्ट करते हैं डॉट्स को, एंड आफ्टर कनेक्टिंग द डॉट्स व्हाट डू वी सी? वी सी अ ट्रायंगल फॉर्मिंग। तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बन गया है। अब इस ट्रायंगल को आपको शेड करना है अपनी जब आप ग्राफ कॉपी भरेंगे तो इसमें आपको इस तरह से शेडिंग करनी रहेगी। इस तरह से आप शेडिंग इसको कर सकते हैं। दिस इज द शेड ऑलरेडी गिवन। एंड हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल्स विच मेड बाय द टू लाइन्स। ठीक है, तो वर्टाइसेस क्या हो गए हमारी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इमेजिनरी वर्टाइस हम अब ए, बी एंड सी लेते हैं, तो हमारे पास ये सी बी जो वर्टाइस है ये हमारे पास नहीं है। बी वर्टाइस आपके आएगी -1,0, जो x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू है 0। ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन। सो हम यहाँ पर देखेंगे ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ्स, ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ of above equation, अगेन आप स्केल लिखना मत भूलें। इस यहाँ पर स्केल नहीं लिखी हुई है, तो स्केल है, स्केल फॉर x एक्सिस। x एक्सिस क्या होगा? x एक्सिस के लिए मैं स्केल लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, एंड y के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। एंड इसको एक बॉक्स में आप कवर कर सकते हैं या ब्रैकेट बना सकते हैं। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में ये स्केल हमेशा मेंशन करते हुए चलें। ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ द अबव इक्वेशन वी गेट अ ट्रायंगल with vertices A, B and C, thus vertex A is at point, A किस पॉइंट पे है? यहाँ पर अगर हम पॉइंट लिखते चलें तो दिस इज़, मैंने जो यहाँ बताया था आपको, अगर हम ये देखें तो 2,3, सो ये हमारा 2,3 है, ये -1,0 B एंड ये हो गया हमारा 4,0। सो A is at point 2,3 and B at -1,0 and C at 4,0। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है RBSc 2014 का, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 0 एंड 2x - y = 0। हमारे पास गिवन इक्वेशंस दो हैं यहाँ पर, 3x + 4y = 0 एंड 2x - y = 0। सो सॉल्व करना शुरू करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन आप पिकअप कर लीजिए फ्रॉम, मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, आप दूसरे मेथड एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको। वी गेट 2x - y = 0, 2x = y. So this will be our third equation using value of y is equals to 2x from equation 3 in इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन 2 का यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यू निकाली थी y की, तो हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। सो 1 हमारी इक्वेशन क्या स्टेट करती है? 3x + 4y = 0। मूविंग फॉरवर्ड, 3x + 4, y की क्या वैल्यू थी? 2x × 2x = 0। सो हमारे पास आ जाएगा 11x = 0, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी x = 0। This will be our fourth equation using value of x = 0 from equation 4। किसी भी इक्वेशन में अब आप पुट अप कर सकते हैं 1 या 2 में। इन इक्वेशन 1 we get फर्स्ट इक्वेशन अगेन क्या स्टेट कर रही है? 3x + 4y = 0
So we have 3 into 0 plus 4y is equals to 0. Therefore y is equals to हमारे पास क्या आ गया 0. तो दोनों वैल्यू आ गई x is equals to 0 and y is equals to 0. वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे. हमेशा आपको वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा जब सॉल्विंग के लिए आप कर रहे हैं. वेरिफिकेशन अगर सॉल्विंग का क्वेश्चन है तो वेरिफिकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी. वेरिफिकेशन यूजिंग द वैल्यूज of x and y in equations 1 and 2. तो इक्वेशन हमारी 1 क्या स्टेट करती है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 जो स्टेट कर रही है वो है 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0. दोनों की वैल्यूज़ आप 0 पुटअप करें तो आपके पास आएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास आएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0. LHS is equals to RHS and LHS is equals to RHS. Hence verified. Next question जो हमारी सीरीज का है वो है क्वेश्चन नंबर 6. RBSE 2014 का क्वेश्चन है. Ashok obtained 65 marks in a test when he got 5 marks for every correct answer and minus 2 marks for every wrong answer. If 3 marks are awarded for every correct answer and 1 mark deducted for every wrong answer, then he would have obtained 40 marks. Represent both the situations in algebraic form and draw the graph. Calculate the total number of questions asked in the question paper. तो हमको क्वेश्चंस पता लगाना है. कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई उसने कितने सही करे क्वेश्चंस ये पता लग जाए और कितने क्वेश्चंस गलत करे. कैसे पता लगेंगे, हमारी रिलेशन बनेगी. जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पर, तो उसको 65 मार्क्स मिले. कब? जब उसको उस 5 मार्क्स अगर उसके डिडक्ट होते 5 मार्क्स उसको मिलते हर करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट होते हर गलत आंसर के लिए. उस केस में उसको 65 मार्क्स मिले. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जो अशोक ने करे या नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी y. तो जब 5 मार्क्स हर क्वेश्चन पे मिलते माइनस 2 मार्क्स मिलते हर रॉन्ग पे और उसका टोटल बनता 65. और वहीं हमारी दूसरी सिचुएशन होती कि अगर उसको इफ़ यहाँ लिखा है इफ़ 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड एंड 1 मार्क्स इज डिडक्टेड, मतलब 3 इंटू हर करेक्ट आंसर माइनस 1 मार्क इंटू हर रॉन्ग आंसर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स. ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 40. तो अगर ये करता तो मेरे 40 उसका टोटल बनता. तो ये हमारी 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं यहाँ पर. अब हमारे को इक्वेशन 1 ग्राफिकल मेथड से चूँकि सॉल्व करना है तो वी नीड टू गेट द आर टेबल्स रेडी. सो ग्राफिकल इक्वेशंस को लाने से पहले हमें हर इक्वेशन की एक टेबल रेडी करनी पड़ेगी. अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में. नाउ x इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 2y अपॉन 5. तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू देखें सो वी विल ऑब्टेन, अगर 13 वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगी. x को अगर 15 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 5. और सिमिलरली x को अगर हम 17 रखेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 10. और सिमिलरली इक्वेशन 2 में हम अगर करें तो हमारे पास x के रिलेशन में एक वैल्यू और बनती है x इज इक्वल्स टू 40 प्लस y अपॉन 3. तो यहाँ पर अगर हम टेबल बनाएंगे तो 13 अगर हम पुटअप करेंगे तो -1 रखेंगे, y वैल्यू आएगी. 14 अगर रखते हैं तो 2 वैल्यू आएगी. 15 अगर रखते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 5. स्केल अगेन हम ग्राफ में अब रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो स्केल आपका जो रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मार्क्स. जो ये आपका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स और y एक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मार्क्स. मतलब x में ये 1 मार्क है और y में ये 1 मार्क है. ठीक है, इसको वापस समझ लीजिए 1 मार्क एंड 1 मार्क. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. आपके ग्राफ में अगर आप 2 बॉक्सेस का यूज़ ले रहे हो तो 2 को करोगे. स्केल इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, बट यूजुअली 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर पर हम लोग काम करते हैं क्योंकि ग्राफ पेपर थोड़ा छोटा होता है हमारे पास या उस कई बार वैल्यूज़ ज़्यादा होती है. और वैल्यूज़ अगर कम है तो आप ग्राफ में डबल बॉक्सेस का भी यूज़ ले सकते हैं. ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू द बॉक्सेस आपकी यूनिट्स स्केल की चेंज होती जाएंगी. अगर आपने 1.5 बॉक्स लिया तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा. उसको नाप लीजिएगा और नाप के आप लिखिएगा कि आप एक बॉक्स का साइज़ कितना है. अगर 1.5 बॉक्स ले रहे हो तो आपका वैल्यू 1.5 इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स पे आ जाएगी. और इसके अलावा आप 2 मार्क्स से भी कर सकते हो, 4 मार्क्स से भी कर सकते हो, जैसे आपकी वैल्यूज़ आपके पास हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं.
पॉइंटर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे ब्लू डॉट्स और पिंक डॉट्स में। तो लेट अस सी फर्स्ट पिंक डॉट क्या है हमारा। सो पिंक डॉट इज फॉर द सेकेंड इक्वेशन एंड जो ब्लू डॉट है हमारा वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारी टेबल में क्या है 13, पहली जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू अगर 13 है तो वाई की वैल्यू 0। तो ये देखिए दिस इज आर ब्लू डॉट 13,0। नाउ सेकेंड क्या है 15, एक्स की वैल्यू अगर 15 होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी हमारी 5। तो आप ये देख रहे हो ये दो डॉट्स कोइंसाइड है। अब दो डॉट्स कोइंसाइड कहाँ पर है, ये वैल्यू आ रही है 5 वाई और यहाँ पर मतलब 15, मतलब 15 अगर x है तो 5 हो जाएगा हमारा y। सिमिलरली 17 एंड 10, x की वैल्यू 17 तो y की वैल्यू 10। इसी तरह अगर हम पिंक डॉट्स को देखेंगे तो 13 अगर y की वैल्यू x की वैल्यू है तो y की वैल्यू होगी -1। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 14 होगी तो y की वैल्यू होगी 2 एंड इन द सेम वे 15 वैल्यू अगर हमने x की पुटअप करी तो y की वैल्यू क्या आती है 5। नाउ कंबाइनिंग द डॉट्स, तो पहले हम ब्लू डॉट को कंबाइन करते हैं। हमारा ब्लू डॉट्स का कुछ इस तरह से आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनेगा। नाउ पिंक डॉट को अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आपकी बनेगी। तो आपके दो पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं, मैंने एक सर्कल बना रखा है, किस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं वो पॉइंटर्स के आप नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे हम 15,5। सो ये आपके करेक्ट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स आ गए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर्स। स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ्स we observe that two lines intersect at point 15,5. Thus x is equals to 15 is equals to 15 correct answers. Yeah, Ashok has done 15 correct answers या has given 15 correct answers, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। and y is equals to 5 is equals to 5 wrong answers. Ashok had given 5 wrong answers. Therefore total number of questions asked कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ या करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आपके पास थे इन टोटल, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 RBSE 2014 का क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट अस सी। Total cost of 2 notebooks and 3 pencils is rupees 17 and total cost of 3 notebooks and 4 pencils is rupees 24. Express the situation in algebraic form and represent it graphically. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ड प्रॉब्लम में देखा था हमने कि हम इसको डेरिवेट करेंगे, क्या है चीज़ें, किस तरह से हम लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन जो हमारी बनेगी वो यहाँ पर 2x + 3y, पर उससे पहले आप यहाँ देखें तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक हमने क्या रखी x, ₹x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने क्या रखी ₹y। सो अगर आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी पहली सिचुएशन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स एंड 3 पेंसिल्स इज ₹17। 2 नोटबुक्स 3 पेंसिल्स मतलब 2 इंटू एक नोटबुक की कॉस्ट, 3 इंटू एक पेंसिल की कॉस्ट, 2x + 3y कितना रुपये हो गया 17। ये तो आपकी पहली चीज़ आ गई। यहाँ बिकॉज स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं बिकॉज कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स एंड 3 पेंसिल्स इक्वल्स टू ₹17। सेकेंड सिचुएशन सिमिलरली हमारी बनेगी 3x + 4y इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पर भी आप बिकॉज स्टेटमेंट में लिख सकते हैं बिकॉज कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स एंड 4 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 24 या 24 रुपीज़।
तो पहली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, अब चूंकि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले एल्जेब्रिक फॉर्म में शो करें। एल्जेब्रिक फॉर्म में हम अपनी इक्वेशन को शो कर चुके हैं, ये दोनों इक्वेशन एल्जेब्रिक फॉर्म में हम लोग शो कर चुके हैं। नाउ रिप्रेजेंट, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका किस तरह से होगा देखते हैं। तो पहली इक्वेशन से हमें अपने टेबल के कुछ टर्म्स मिलेंगे या कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो हम ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए पॉइंटर्स बनाएंगे। तो -2,7, 1/5 और 4/3, और उसी तरह इक्वेशन 2 को भी इक्वेट करते हैं तो हमारी y = 24 - 3x/4 ये वैल्यू आएगी। और इससे जो टेबल बनेगी, टेबल ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम लोग के पास जो हैं तो वो x एंड y के रेस्पेक्ट में ऐसे हैं, -4 and 9, 0 and 6 and 4 and 3। सो लेट अस ड्रॉ द लाइन्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो हमारी जो पिंक डॉट आपको दिख रहा है सबसे पहला, वो तो आपको रिप्रेजेंट करेगा -4 जो x की लाइन पे है और 9 जो y की लाइन पे है, ये वाला, ये देखिए -4 जा रहा है और ये 9। और उसी तरह जो ब्लू डॉट है -2,7, ये देखिए। सो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम पहले ब्लू डॉट बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है। सो फर्स्ट इक्वेशन से आप किस तरह से इसको लाइन ड्रॉ करेंगे देखिए, विल कनेक्ट द डॉट्स। एंड सिमिलरली जो पिंक लाइन है हमारी वो रिप्रेजेंट करती है सेकेंड इक्वेशन को। नाउ विल कनेक्ट द डॉट्स। तो आपका एक कॉमन पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 4,3, 4,3, ठीक है। सो सिमिलरली हम यहाँ पर हर क्वेश्चन की तरह अब स्टेटमेंट यहाँ पर पुटअप करेंगे हमारा ऑन प्लॉटिंग the graphs for the above equation, above algebraic equations, we get two lines for both the equation and those two lines meet up at coordinates, किस कोऑर्डिनेट्स में मिल रही है 4,3, बिल्कुल सही। 10 x = 4 और 4x क्या था हमारी, ऊपर देखेंगे हम इसमें, तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। So we have is equals to cost of 1 notebook is equals to ₹4. Similarly, y is equals to 3 is equals to cost of 1 pencil is equals to ₹3। 10 इसको स्टेटमेंट में लिखना आप लिख सकते हैं, नहीं करेंगे आंसर डायरेक्ट वहाँ लिखेंगे तो भी इट्स ओके। बट हमेशा अपने एग्जामिनेशन में कॉपीज़ में स्टेटमेंट्स आप उसमें क्लैरिटी से मेंशन करें। 10 कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज ₹4 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is ₹3। perfect। next question number 8, सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 है जो RBSE 2017 में आ चुका है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 erasers and 5 pencils is ₹58 and the cost of 5 erasers and 6 pencils is ₹56। formulate the problem algebraically and solve it graphically। सो RBSE 2017 का क्वेश्चन है। लेट अस गो थ्रू द सॉल्यूशन। आपके लिए स्टेटमेंट्स मैं पहले से लिख चुका हूँ। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी y। क्यों? क्योंकि यहाँ इरेजर्स और पेंसिल्स के रिस्पेक्ट में बात करी है और उसकी कॉस्ट को लेकर। तो 7 इरेजर्स और 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है 58, मतलब 7 ऑफ x और 5 एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है y, तो 5 ऑफ y प्लस 5 ऑफ y 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 58। देखिए इक्वेशन आपकी यहाँ बन रही है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।
तो फर्स्ट सिचुएशन आपकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है ये रहा, 7x + 5y = 58 बिकॉज कॉस्ट ऑफ 7 इरेजर्स एंड 5 पेंसिल्स इज ₹78। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। एंड सेकंड सिचुएशन जो हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो है 5x + 6y, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 5 इरेजर्स एंड 6 पेंसिल्स क्या है, ₹56। तो इक्वेशन 1 हमें क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक टेबल पहले से जनरेट करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट को जनरेट करने के लिए ग्राफ पे। तो अगर हम पहले ही सिचुएशन को देखेंगे तो उससे हमारी इक्वेशन बनती है 7x + 5y = 58, जो कि आगे हम अगर सॉल्व करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टर्म के लिए या किसी एक वेरिएबल के लिए, चाहे वो x हो या y, तो y के टर्म में मैंने यहाँ पर करा है 58, y की वैल्यू क्या आ रही है 58 - 7x/5। तो इस केस में x की अगर हम x और y के केस में कोऑर्डिनेट निकालें तो कोऑर्डिनेट आएंगे, x की वैल्यू होगी -6, y की वैल्यू होगी 20। अगर x की वैल्यू 4 होती है तो y की वैल्यू क्या आएगी, यस 6। और x की वैल्यू अगर 9 होगी तो y की वैल्यू आएगी -1। सिमिलरली इक्वेशन 2 हमारी जो है उससे हमें मिलेगा y = 56 - 5x/6। ये इक्वेशन है आपकी 5x + 6y = 56। तो यहाँ पर x और y को कोऑर्डिनेट टर्म्स में हम लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएंगे, अगर x की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू आएगी 6, अगर x की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 1, और अगर x की वैल्यू है 16 तो y की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें -6 अगर x है, पहली इक्वेशन जो आपकी है, तो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये ब्लू डॉट्स आपको डिनोट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, और पिंक डॉट्स डिनोट करते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन को। लेट अस कनेक्ट द फर्स्ट इक्वेशन डॉट टू डॉट। तो हमारे पास ये इक्वेशन है -6, -20, 4, 6 एंड 9, -1। थोड़ा अलग है ये, इसको बिल्कुल डॉट पे लाने का ज़रूरत है। डॉट्स को परफेक्टली कनेक्ट करिए, नहीं होता इरेज करके वापस आप उस चीज़ को सही तरीके से करिए, क्योंकि अगर डॉट्स सही तरीके से नहीं आपने ड्रॉ करे या अपनी लाइन हल्की सी डाइवर्ज हो गई तो वो छोटा डाइवर्जन भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा, आपके पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, कोइंसाइड नहीं होंगे उस जगह पर। पिंक डॉट्स हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सो हमारी पिंक डॉट्स की वैल्यू अगर सेकेंड इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 6, जो कि हमें पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहला डॉट 4, 6। अगर देखेंगे, जूम करते हैं, जूम इन करें तो देखो आपको एक पिंक एरिया दिख रहा होगा इसके अंदर। सो दिस इज 4, 6। सेकेंड हमारी वैल्यू आ रही है 10, 1, अप्रॉक्सीमेटली ये मिड ऑफ द उसमें ब्लॉक में। एंड लास्ट वैल्यू जो हमारे पास है 16, -4। सो लेट अस सी हाउ वी कैन कनेक्ट द पिंक डॉट्स प्रॉपर्ली। और कहाँ मिल रहा है वो, 4, 6 में मिल रहा है, बिल्कुल सही। तो ये आपकी लाइंस ड्रॉ हो गई। अब देखिए 4, 6 पे आपकी लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो 4, 6 आपका एक पॉइंट बन गया जहाँ दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। लेट अस गो अपॉन द स्टेटमेंट, बट स्टेटमेंट में आने से पहले मैंने यहाँ पर स्केल मेंशन नहीं करी। लेट अस मेंशन द स्केल। आप स्केल कैसे मेंशन करेंगे, स्केल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म्स में मेंशन होगी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में आपको क्या बताने की ज़रूरत है कि भाई आपने ये किस रिस्पेक्ट में बनाया है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ ऊपर देखेंगे वाई एक्सिस एक्चुअली रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ, हमने जो वाई लिया था क्या था, व्हाट वाज वाई, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एंड व्हाट वाज एक्स, द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। तो दोनों ही कॉस्ट को कर रहे हैं। बट अगर हम देखें आपकी जब ग्राफ बुक में आप जब नोट करना शुरू करोगे तो ग्राफ बुक में आपके पास ऐसे ही स्क्वायर्स होंगे, यू कैन लाइक कैलकुलेटेड, या उसको आप मेजर कर सकते हो पर्टिकुलरली उस ब्लॉक की साइज़ को 1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास एक ब्लॉक की साइज़ आई एम इमेजिनिंग एट 1 सेंटीमीटर। ओके, मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, मैं आई एम यूजिंग इट इन अ सॉफ्टवेयर वर्जन। सो 1 सेंटीमीटर इज़ माई 1 ब्लॉक वैल्यू, एंड यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है हमारे पास। दोनों ही 1 ब्लॉक्स में अब हम लोग चल रहे हैं 1 ब्लॉक में। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 रुपी या 2 यूनिट। 2 यूनिट कर सकते हो या 2 रुपी कर सकते हो या 2 कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, तो मैं 2 यूनिट लिखूंगा यहाँ पर एंड देन स्केल ब्लॉक बंद हो जाएगा यहाँ पर। सो ये मेंशन करेगा हमारा स्केल, कैसे हमने स्केलिंग करी है एंड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द ग्राफ या हाउ वी हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑन आवर ग्राफ पर्टिकुलर पेपर। सो लेट अस राइट डाउन एंड go on to the statement. So we will write the statement as on plotting. सेम स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सब जगह हम लिखेंगे जब भी ग्राफ की बात होगी, ऑन प्लॉटिंग ग्राफ्स। इसको आप अपने वर्ड्स में भी मेंशन कर सकते हैं। ऑफ above
equations, we get two lines for both the equations and these two lines intersect. क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. यस, एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट अ पॉइंट, या ऑन कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिख सकते हो, 4,6. thus x is equals to 4 and y is equals to 6. therefore cost of x क्या था हमारा? cost of one eraser is equals to x is equals to ₹4 and cost of one pencil is equals to y is equals to ₹6. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट इन आवर सीरीज क्वेश्चन नंबर 9. In a city, the fare of a taxi for first kilometer is ₹5 and after that it is ₹3 thereafter. If distance covered is x kilometers and fare is ₹y, then express it in the form of equation. RBSE 2018 का क्वेश्चन है. इससे पहले भी या इसके बाद में भी आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखें, तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को डील करें तो मैंने आपके लिए देखिए कमेंट में मैं येलो कलर में जो लाइन लिखी हुई है कमेंट्स हैं, ठीक है. उन कमेंट्स को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा कि भाई जब एक टैक्सी x किलोमीटर तक चार्ज कर डिस्टेंस कवर कर रहा है x किलोमीटर और फर्स्ट किलोमीटर पे कितना चार्ज कर रही है वो ₹5, पर बाकी किलोमीटर पे कितना चार्ज कर रही है? ₹3, ठीक है ना. एंड आफ्टर दैट इट इज़ ₹3 देयर आफ्टर. इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर तो फेयर क्या होगा? फेयर हमारा हो जाएगा फेयर इज y, देन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. अब देखते हैं. इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज x एंड फेयर इज इक्वल्स टू y, दस अकॉर्डिंग. अब हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना. तो टोटल फेयर क्या होगा? फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर होगा और उसके बाद जो भी डिस्टेंस कवर उसके बाद करा है, ठीक है. मतलब ध्यान से बस इसको एक थ्योरेटिकली अपने दिमाग में डालना. पहला किलोमीटर और बाकी आपका जितना भी किलोमीटर्स कवर करें. तो सपोज करो अगर आपने 10 किलोमीटर कवर करे तो पहले किलोमीटर का फेयर प्लस 10 - 1 किलोमीटर का फेयर, क्योंकि 1 किलोमीटर वो अलग है, ठीक है. तो 9 किलोमीटर का वहाँ अलग फेयर लगेगा. तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है. तो आपका टोटल डिस्टेंस है x. अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल फेयर इज इक्वल्स टू ₹5 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. अगर आप यहाँ पर देख रहे हो अपने स्क्रीन पे आप लोग नज़र डालिए, ₹5 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, देन ₹3 है उसके बाद. बट उसके बाद कितने किलोमीटर बचे? x - 1. वो 1 किलोमीटर अपने एक्सक्लूड कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है. ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का एल्जेब्रिक फॉर्म. अब हमें क्या करना था? इस एल्जेब्रिक फॉर्म से हमें पहले अब इसको सॉल्व करना है और हमें फेयर निकालना है. हमारा फेयर एक्चुअल क्या हुआ होगा? y इज इक्वल्स टू, सॉल्व करना शुरू करते हैं. 3x + 2 ओपन करा है यहाँ पर. y इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको ओपन करोगे 3x - 3 आएगा यहाँ पर, और ये -3 5 से जब कैंसिल आउट होगा तो +2 बचता है पीछे. thus द अबव गिवन, हमारा आंसर में आ जाएगा द अबव गिवन सिचुएशन. हमारा फेयर आ गया जो सिचुएशन could be formulated as, या algebraically formulated algebraic है as y is equals to 3x + 2. तो ये आपका आंसर आ गया. आपने इस पूरी इक्वेशन को या पूरे क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली फॉर्मुलेट कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. तो दिस क्वेश्चन हैज़ कम लाइक इन RBSE 2018 और पढ़ते हैं इसको. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड. सिंपल है, दोनों इक्वेशन दी हुई है, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है. तो दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई हैं? 2x + y = 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 2. तो पहली इक्वेशन से अगर हम अपना टैबुलर कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे वो क्या आएगी? तो x y = 6 - 2x आ जाती है एक वैल्यू y के रेस्पेक्ट में. तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आ जाती है 6. अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, 2 × 2 = 4, तो आ जाती है 2. और अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूँ, 4 × 2 = 8, तो आ जाएगी -2. इसी तरह दूसरी इक्वेशन से हमें मिलेगा 2x - y = 2. तो y की वैल्यू आ गई 2x -
2। अब मैं x की वैल्यू अगर 0 रखूँगा तो y की वैल्यू आएगी -2, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो y की वैल्यू आएगी 2, और x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा, 4 2 8, तो y की वैल्यू आएगी 6। चलिए अब हम इसको सॉल्व करें। अपनी स्क्रीन्स पर आप लोग ध्यान दीजिए, ग्राफिकली इसको हम लोग कनेक्ट करना शुरू करेंगे। तो हमारा जो ब्लू डॉट पहला आपको दिख रहा है, अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो आपको ये ब्लू डॉट एक नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट हमारे जो ये कोऑर्डिनेट है, सेकंड हमारा है 2,2 ये रहा, और थर्ड हमारा है फर्स्ट इक्वेशन का, दैट इज़ 4, -2 ये रहा 4, और ये हमारे -2। ठीक है, यहाँ पर भी स्केल नहीं लिखी हुई, हम एक बार पहले स्केल मेंशन कर देते हैं। स्केल x एक्सिस इज इक्वल्स 1, x एक्सिस की स्केल हम लिखेंगे तो x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट मैंने लिया है यहाँ पर, एंड सिमिलरली y एक्सिस इज इक्वल्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। आप जितने भी यूनिट लें तो उसके हिसाब से आप 1 सेंटीमीटर को बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की कितनी यूनिट आपने ली है। लेट अस कनेक्ट द फर्स्ट इक्वेशन डॉट बाय डॉट, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी पिंक डॉट्स में आपको दिख रही है 0, -2, जो कि ये रहा आपका पॉइंट। उसके बाद है 2,2 एंड फिर है 4,6, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, लेट अस कनेक्ट द डॉट। सो आफ्टर कनेक्टिंग हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या है 2,2, परफेक्ट। वही सेम अगेन लैंग्वेज हमें लिखनी है ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ्स। ऑन अगले क्वेश्चंस में ग्राफिकली जो भी क्वेश्चन आएंगे, मैं हो सकता है आपके लिए इसमें लिख के रखूँ। अगले क्वेश्चंस में आपके पास लिखा हुआ आएगा, मैं ये पूरा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वी हैव मेनी क्वेश्चंस अहेड। तो ये चीज़ लिखी हुई होगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑन प्लॉटिंग the graphs of above equations, for above equations we get 2 lines for our 2 equations meeting intersecting each other at point। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? यस, 2,2। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 10, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। पूरा क्वेश्चन था कि भाई हमें इसको ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व तो करा, बट उसके बाद क्या करना है, Thus find the value of p in the relation 6x plus 7y is equals to p। तो क्वेश्चन आप पूरा पढ़े, मैंने जैसे फटाफट क्वेश्चन पढ़ दिया और आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, बट क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, फाइनली ये p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे को xy चाहिए था, xy हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यूजिंग द वैल्यूज of x and y to find p, given 6x plus 7y is equals to p। तो p की वैल्यू हो जाएगी 6, x की वैल्यू डाल दो भाई, और इसी तरह y की वैल्यू भी हम डाल देंगे 12 प्लस 14, p की वैल्यू आ गई हमारी 26। thus value of p is 26। next, our next question in the series is question number 11। if fare of a car for first kilometer is ₹20, सेम कार वाली देखिए आप इक्वेशन आ गई। तो पहले किलोमीटर पे कितना इसका फेयर है 20, एंड फिर आफ्टर दैट आफ्टर 1 किलोमीटर ₹11 है। देन फाइंड द टोटल फेयर फॉर द 15 किलोमीटर्स। तो टोटल कितना है 15 किलोमीटर है। तो पहले किलोमीटर का कितना यहाँ पर किलोमीटर्स दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चन में किलोमीटर नहीं थे, एक्स थे। तो टोटल फेयर पता करना है, लेट द फेयर बी वाई, ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एक्स, या फिर हमारा होता है डिस्टेंस कवर 15। तो टोटल फेयर क्या हो जाएगा, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, एंड देन उसके बाद फेयर फॉर 1 किलोमीटर, दैट इज टोटल डिस्टेंस माइनस 1 किलोमीटर। तो चलिए, सो हमारे पास x किलोमीटर्स आ गए, तो हमारी इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो हम
y is equals to fare for the first kilometer is 20 rupees, then fare for the after 1 kilometer that is 11 rupees x minus 1. ये x minus 1 क्यों करा आपने समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपर वाले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें. नहीं समझ में आता तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है. y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 11x माइनस 11 या फिर 11x प्लस 9 बोल सकते हैं. सो y की वैल्यू आ गई 11x प्लस 9. दस इफ the total distance traveled या covered is 15 kilometers, then y is equals to 11x. तो 11x हमारा आ जाएगा 15, क्योंकि 15 किलोमीटर है, प्लस 9. तो y की वैल्यू आ गई हमारी 165 प्लस 9 और y इज इक्वल्स टू 174. देयरफॉर फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स द टोटल fare will be 174 rupees. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड. देखते हैं, आरबीएसई 2019 में आ चुका है. 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 1 and 2x minus y is equals to minus of 3. Thus find the value of a in the relation x plus y का होल स्क्वायर is equals to a. मतलब x और y मिल जाएंगे वैल्यू, तो हमें a भी मिल जाएगा. तो हमारे पास देखिए स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशंस कितनी हैं. 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1 पहली इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3 दूसरी इक्वेशन, और एक तीसरी इक्वेशन हमारे a के रेस्पेक्ट में है. तो पहली इक्वेशन से हमें x और y की प्लॉटिंग अगर हम बोलें तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, लेट अस फाइंड आउट. तो पहली इक्वेशन हमारी है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड फॉलोड बाय 5y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और y की वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो 3x प्लस 1 अपॉन 5. अगर x की वैल्यू मैं यहाँ माइनस 2 डालूंगा तो y की वैल्यू आएगी माइनस 1. इफ़ वी पुट x एज 3 then y comes out to be 2, and if we put x value 8 then value of y becomes 5. Similarly for equation number 2 we get 2x minus 5 minus y is equals to minus 3. Then y, if we talk about in the terms of y, the equation becomes y is equals to 2x plus 3. y की टर्म में इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x plus 3, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 1, और सिमिलरली x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3, एंड इफ वी पुट वैल्यू ऑफ x एज 2 देन वैल्यू ऑफ y बिकम्स 7. परफेक्ट. तो हमारी दोनों टेबल्स बन चुकी हैं. अब आपको स्क्रीन पे अगेन ब्लू डॉट एंड पिंक डॉट नज़र आ रहे होंगे. पिंक डॉट को आप एक बार देखिए. तो जैसे हमारा पहला है 7, पहला जो आपको पिंक डॉट टॉप पे दिख रहा होगा वो 2,7 है, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन है. एंड सिमिलरली ब्लू की आपको टॉप पे अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें, यहाँ पर आपको जो मैं आपको इशारा कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये आपका आ रहा है 8,5. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे. यहाँ पर भी स्केल मेंशन नहीं है, अभी हम स्केल भी मेंशन करेंगे. एंड सिमिलरली वी आर ड्राइंग फॉर आवर पिंक, दैट इज सेकंड इक्वेशन. ओके, मैंने थोड़ा गलत कर दिया है. अभी भी परफेक्ट नहीं आ रही है, उसको पिंक से ही बनाना शुरू करते हैं. परफेक्ट. तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया जो -1,2 -2,1 सॉरी. सो इंटरसेक्शन पॉइंट बिकम्स -2,1 एंड आवर स्केल, अगर इफ वी राइट डाउन स्केल x एक्सिस y एक्सिस एंड स्केल हमारी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, एंड यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड ब्लॉक्ड. सो ये हमारी स्केल होगी. नाउ सिमिलरली हम कमेंट सेक्शन अपना स्टेटमेंट शुरू करेंगे लिखना. ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ
we get two lines that intersect at point -2, 1, thus x is equals to -2, -1 सॉरी, एंड y इज इक्वल्स टू -1. यहाँ माइनस नहीं लिखा है इस वजह से ये -1 है. y इज इक्वल्स टू -1. देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन व्हाट डज इट स्टेट्स, a इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर. सो वी हैव -2 -1 का होल स्क्वायर, and if we say -3 का whole square is equals to a, therefore a is equals to 9. Thus value of a is equals to 9. ये आपका आंसर आ गया. Next we have question number 13. In figure ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the value of x and y. RBSE सप्लीमेंट्री 2019 का क्वेश्चन है, एंड लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. सो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलैटरल एंड दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD. आपको ABCD की एंगुलर वैल्यू दी हुई है यहाँ पर. सो A एंगल जो है हमारा 5y + 5 डिग्री है, और सिमिलरली B एंगल जो है वो 4y - 4 है. इफ आई जूम इन आपको आप क्लियरली दिखेगा, एंड C एंगल इज एज x + 10 डिग्री एंड सिमिलरली D एज 2x + 4 डिग्री. सो सम अगर हम देखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हमने पढ़ा था, तो क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यस 180 डिग्री. सो ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट मतलब ये दो एंगल और ये दो एंगल, मतलब A और C. अगर मैं A + C करूँ और B + D करूँ तो दोनों के आंसर क्या आएंगे 180 डिग्री. ये देखो यहाँ लिख रखा है. आगे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. सो फ्रॉम वील राइट इट डाउन एज फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट हमारा इक्वेशन 1 क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो नाउ एंगल A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 of y + 5, एंड एंगल C की वैल्यू क्या है हमारी x + 10, 2x + 4 तो D है, x + 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5y + x + 15 इज इक्वल्स टू 180. नाउ अब हमको ग्राफिकली अगर इसको सॉल्व करना होता तो हम y की रेस्पेक्ट में वैल्यू लेंगे, बट चूँकि यहाँ ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना, सीधी y की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट विल डू, विल परफॉर्म अ सब्स्टिट्यूशन एक्टिविटी, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हम एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y के टर्म्स में निकालते हैं. यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 of y इज इक्वल्स टू x, और इस वाले x और इस 15 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री -x -15, या फिर y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 165 -x अपॉन 5. तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर B क्या है 4y - 4 प्लस D क्या है 2x + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सॉल्व करेंगे इसको भी. सो वी गेट 4y - 4 प्लस 2x + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड 4y + 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सिमिलरली 2y + x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. मैंने इसमें से 2 बेसिकली ये कॉमन लेके उधर मैंने ट्रांसफ़र करा. सो डिवाइड हो गया 180/2 तो 90 डिग्री आ गया. 2y + x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये हमारी 4th इक्वेशन हो गई. अब क्या करेंगे हम, यूजिंग
वैल्यू ऑफ y कहाँ से, इक्वेशन 3 से, वैल्यू ऑफ y क्या थी, y इज इक्वल्स टू 165 माइनस एक्स अपॉन 5 फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। वैल्यू पुटअप करेंगे, इक्वेशन 4 जो है हमारी क्या बोल रही है, 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज 2 इंटू 165 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हमारा आंसर आएगा 330 माइनस 2x अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एलसीएम लेंगे, 330 माइनस 2x प्लस 5x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ मूविंग अहेड, हमारा आ जाएगा आंसर 330 प्लस 3x, 5 को उधर भेजा तो हो जाएगा 90 इंटू 5 450 डिग्री। 3x इज इक्वल्स टू 450 माइनस 330, दैट बिकम्स 120, x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 40। तो हमारा 40 डिग्री एंगल आ गया। पुटिंग वैल्यू of x is equals to 40 degree in equation 3, we get थ्री इक्वेशन क्या थी हमारी, y is equals to 165 माइनस एक्स अपॉन 5, y is equals to 165 माइनस 40 अपॉन 5, y की वैल्यू क्या आ गई 125 upon 5 and y becomes 25 degree. Thus, value of x is equals to 40 degree and y is equals to 25 degree. यह आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम करेंगे, क्वेश्चन 13b, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक हमारे को आइडिया है कि भाई सम ऑफ साइक्लिक सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हमने जहाँ लिखा था स्टेटमेंट क्या है 180 डिग्री है, तो हम यहीं से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। एंगल ए प्लस सी, पहला हमने जो एंगल ए प्लस सी लिया है पहली इक्वेशन, तो वो यहाँ लेंगे 5 ऑफ वाई प्लस 5 प्लस एंगल सी क्या है x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने ऊपर सॉल्व करा था तो हमारे पास अब आंसर आएगा x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 165 डिग्रीज। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सिमिलरली जो हमारा सेकंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है वो सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आंसर आएगा 4 ऑफ y माइनस 4 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यू विल गेट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सब्सट्रैक्टिंग, अब हमारी दोनों इक्वेशन में देखो, अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँ यहाँ पर, अगर मैं एलिमिनेशन ऑफ द या मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर करना है तो एलिमिनेशन वाले मेथड से अगर हम करते हैं तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास x के पास जो एक वेरिएबल है उसके पास जो कोफिशिएंट है दोनों के पास 1 है। तो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 को मैं बोलूँगा, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो x प्लस 5y और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 165 और इसका क्या है 90 है। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, सो x और x तो कट गए, यहाँ पीछे बचा 3y इज इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। आंसर तो सही आ रहा है हमारा, थर्ड इक्वेशन बन गई। यूजिंग, अब हमें यही लिखना है, यूजिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 25 डिग्री in equation 1. So x plus 5y is equals to 165 degree, equation 1 हमारी कहती है। Similarly x plus 5 into 25 is equals to 165, x plus 25 is equals to 165,
एंड x की वैल्यू आ जाएगी 165 माइनस 125, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। दस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। सो इसी तरह हमने ये दूसरे तरीके से भी करा, एलिमिनेशन वाले मेथड से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज में का क्वेश्चन नंबर 14, आरबीएसई 2020 में आ चुका है। इन द गिवन फिगर अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी हैव ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, देन प्रूव दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की क्वाड्रिलैटरल या किस तरह से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो वहाँ की एक प्रॉपर्टी होती है, दो इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है ना, दो इक्वल साइड्स। तो यहाँ पर अगर मैं दो ट्रायंगल अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो देखिए, पहले तो हम यहाँ पर एंगल बी ए सी, इस एंगल को, और एक सी ए डी, ठीक है ना, इस एंगल को सी ए डी, ठीक है, 2x और 2y बोलेंगे। मतलब एक तो ये एंगल हो गया बी ए सी और एक एंगल हो गया ये। तो ये एंगल को हम बोल रहे हैं 2x और ये एंगल बोल रहे हैं 2y। ये एजम्पशन पे बेस्ड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर 2x और 2y क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको हमें इस टर्म में लाना है, ट्वाइस ऑफ दैट। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू होती है। इट इज़ गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी ए डी और ये ए सी इक्वल हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं जो आइसोसेलेस हैं। कैसे, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी या ए डी सी, इस तरह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके दोनों ऑपोजिट साइड्स अगर मैं बोलूँ क्या है, बिल्कुल सही, इक्वल। बिकॉज मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कमेंट, आप जब अपने एग्जामिनेशन में भी डालेंगे तो यहाँ पर एक कमेंट हमेशा दीजिए, टू इक्वल साइड्स इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू ए सी। चलिए प्रूव करना शुरू करते हैं। दस वी कैन ऑल्सो से दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी एंड सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। तो मैंने कौन कौन से एंगल बोले, डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। डायग्राम में देखेंगे हम, ओके, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ठीक है। और उसी तरह एंगल ए सी डी और एंगल ए डी सी, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, अब इसका एक कमेंट हम लिखेंगे। एंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो आपको समझनी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल। माने कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी दो अपोजिट साइड्स है, तो दोनों अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल जो फेसिंग होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, ठीक है, ये ट्रायंगल के अंदर ये दो साइड इक्वल है। तो इसका ऑपोजिट कौन सा होगा, ये एंगल, ये वाला एंगल, और इसका ऑपोजिट एंगल हो गया ये। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका ऑपोजिट एंगल ये हो गया और इसका ऑपोजिट एंगल ये हो गया। तो ये बात करेंगे, ये पूरा एंगल होगा और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हमने सबने पढ़ी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी, किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारे पास आएगा एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। या हम इसको ये लिख सकते हैं, एंगल जो हमारे पास ए सी बी है, हमने ऊपर देखो बी ए सी, सॉरी, ठीक है ना। तो हमारे पास बी ए सी हमने एक सपोज कर रखा है और एक सी ए डी सपोज कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये सी ए डी आ गया, यहाँ पर देखिए सी ए डी है और यहाँ पर बी ए सी है, ठीक है। तो सी ए डी हमारे पास है और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 2 ए बी सी, यहाँ पर ये 2 ए बी सी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इक्वल प्रूव करा है। 2y
क्योंकि सी ए डी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, सी ए डी की वैल्यू है 2y, 2y प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। अब एंगल ए बी सी को आप कोई दूसरे टर्म में बोल लो, या तो इज इक्वल्स टू करा है तो इज इक्वल्स टू पी बोल लो, या अगर याद रख सकते हो पी नहीं बोलना तो इसको डायरेक्ट आप याद रखो, ठीक है, क्योंकि ए बी सी और मतलब दोनों एंगल ये सेम है तो इसलिए ट्वाइस आ गया 180 डिग्री। और एंगल ए बी सी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या फिर एंगल ए बी सी को मैं बोलता हूँ, ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री माइनस, सॉरी यहाँ y है, प्लस y माइनस y। सो अब हम करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 कॉमन लेके 180 को कम कर दिया, तो ये हमारा नेक्स्ट फाइनल एक कंक्लूजन आता है। सिमिलरली इसी तरह हम दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस डायग्राम के इस ट्रायंगल में हम वापस चल रहे हैं ए सी डी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ए सी डी की, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पर भी। एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर 90 डिग्री माइनस वाई मिला तो यहाँ पर ये 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। वी कैन से दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 90 डिग्री माइनस वाई। एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इन ट्रायंगल बी सी डी वी हैव, क्योंकि एक मिनट जगह कम पड़ गई है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, पूरे कंटेंट को शॉर्ट करते हैं। वीडियो में पीछे जाके आप इसको जूम इन करके देख सकते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल बी सी डी, अभी तक हमने बात करी थी एंगल बी सी डी की, ठीक है ना। बी सी डी ये वाले जो बात है अगर समझ में आई, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी ए सी डी। तो अब आपके पास एंगल जो है ये जो मैंने लिखा है बी सी डी, आप ये देखिए बी सी डी किन दो एंगल्स के इक्वल हुआ, ए सी बी और ए सी डी, ठीक है, समझ में आया। ये और ये अगर मैं यहाँ बात करता, ये पूरा एक एंगल है तो एक ये एंगल प्लस ये एंगल, यही मैंने बोला है अभी तक और कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वी हैव एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाया, तीनों एंगल से हम लगाया, ठीक है ना। तो हमारे पास ऊपर अगर हम देखें एंगल बी सी डी की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई, 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई ब्रैकेट में प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमारे पास वैल्यू बचेगी, इस x और y को भी हम उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अभी तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एंगल जो हमारे पास क्या है बी डी सी और सी बी डी, दोनों तरफ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग। अब यहाँ से ट्रिक शुरू होती है, मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमको फाइनली ये प्रूव करना है बी ए डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी सी प्लस सी बी डी। बी ए डी कौन सा है, ये है, पर अभी हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एक्स और वाई के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और बी डी सी और सी बी डी के केस में बात कर रहे हैं। तो दोनों तरफ ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा एक जो लेफ्ट हैंड टर्म है ये वाला जो प्रूव करना है ये तो बन रहा है, और पर बी ए डी हमने यहाँ पर बात करी थी तो इसको मैंने एक एंगल माना था, इसको मैंने एक एंगल माना था, क्या था यहाँ पर एंगल बी ए सी
को हमने बोला था 2x और इसको बोला था 2y, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो हमारा ये पूरा एंगल बनता है इस ट्रायंगल का BAD, जो ये बात कर रहा है, ठीक है। तो 2x + 2y को हम कैसे लिखेंगे इस पूरे एंगल को, एंगल BAD, अगर मैं यहाँ पर एक कमेंट में लिख रहा हूँ आपको आसान हो जाएगा, एंगल BAD की क्या वैल्यू हो जाएगी 2x + 2y या फिर ट्वाइस ऑफ x + y। हमारी नीचे की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर अभी x + y, इसलिए हम दोनों 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन या मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 2। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ब्रैकेट में डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल BDC प्लस एंगल CBD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x + y। आ गया। अब ट्वाइस ऑफ x + y को क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD प्लस एंगल CBD, ठीक है। क्या प्रूव करना था आपको, यही प्रूव करना था BDC, ओके। यहाँ उल्टा लिखा है एंगल BDC, ये टर्म आएगा। कंक्लूजन हमेशा आप एक बार वापस प्रूफ देख लीजिए कि आपने सही करा है या नहीं करा है। इस क्वेश्चन को वापस समझना हो एक बार वापस इसको देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन तो मेरे को आप टेलीग्राम आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप ग्रुप में जुड़िए, या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप ग्रुप में जुड़िए और हमें क्वेश्चन पूछिए। वी आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज में क्वेश्चन नंबर 15। फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो अब यहाँ पर बात आती है किस तरह का क्वेश्चन है, रिलेशन अगर हमें पता लगाना है इक्वेशन का, तो हमने पहले जो थर्ड पार्ट पढ़ा था, हमारा की पॉइंट जो थर्ड पॉइंट था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो चलिए, तो क्या हमें ABCD 3 वैल्यूज दी है और विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो k की क्या वैल्यू होगी, चलिए पता करते हैं। फॉर नो सोल्यूशन, सबसे पहले तो फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या आपके पास रिलेशन होता है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू, अगर हम देखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तो अब 3/2k-1, यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात करूँ A हमारा आ गया A1, तो वो हो जाएगा ये एक इक्वेशन की ये, और A2 क्या हो गया हमारे पास ये, इक्वल्स टू B क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो भाई साहब खड़े हैं 1, और यहाँ पर B कौन सा हो गया, यहाँ पर भी 1 ही है। चलो सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। 3 इज इक्वल्स टू 2k-1, 2k की वैल्यू आ गई 4 और k की वैल्यू आ गई 2। तो आंसर क्या आ गया, कौन सा पॉइंट है, A। दस आंसर फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशन question, following question is 2, that is A, that is 2, that is 2. Thus if k is equals to 2, then the above equations have no solution। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। RBSE 2022 का क्वेश्चन है ये। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस A1x + B1y + C1 is equals to 0 and A2x + B2y + C2 is equals to 0, if A1/B1 is equals to A2/B2 is equals to C1/C2, then lines represented are dash। क्या होंगी, तो हमारे पास गिवन क्या है, द अबव गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव A1/B1 यही दिया हुआ इज इक्वल्स टू A2/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1, या इसको मैं पूरा ही सॉल्व करता हूँ आपके लिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, A1 × B2 इज इक्वल्स टू A2 × B1 इज इक्वल्स टू C1/C2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2।
तो जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हुए देखते हैं तो हमारे को अब क्या आता है, क्या रिलेशन आ गए हमारे पास, 10 फ्रॉम द अबव रिलेशन we can say that the lines represent the lines for the above equations क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी, बिल्कुल, will be coinciding, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Express the problem in the pair of linear equation। RBSE 2022 का क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है ये भी। Let the cost of 1 pencil be x and cost of 1 pen be y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 pencils माने 5x प्लस एंड 7y प्लस 7y, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे, आप भी अपनी नोटबुक में इस तरह से लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50, तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। बिकॉज स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल वाला, जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹50। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है 7 पेन्स और 5 पेंसिल्स, सॉरी 7 पेंसिल और 5 पेन्स 5y इज इक्वल्स टू 46। यहाँ पर भी आप बिकॉज स्टेटमेंट आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई ग्राफिकली रिप्रेजेंट। 10 above are the equations for the scenario provided। आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरबीएसई 2022 का क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ ग्राफिकली नहीं बोला है, हमको सॉल्व करना है। आप किसी भी मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें। मैंने यहाँ पर एक अलग मेथड का यूज़ करा बिकॉज मैं एलिमिनेशन वाली मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर x के पास जो कोफिशिएंट हमारे पास है वो 1 and 1 ही है। तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं, हमारे दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिए। सब्ट्रैक्टिंग ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वैसे इस क्वेश्चन में करीब करीब 2 या 5 मिनट का क्वेश्चन होता है ये। आप थोड़ा समय दे के इसको करा करें, एकदम ऐसा मत करिए 2 मिनट का क्वेश्चन है यूँ कर लेंगे, नहीं, टाइम लो, टाइम लेके रुक के करो थोड़ा सा, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट होके कर सकोगे प्रॉपरली। 2 मिनट का क्वेश्चन है, 3 मिनट लो, थोड़ा सा रुक के करोगे तो आपको आंसर्स परफेक्ट मिलेंगे। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x + 4y माइनस x + 3y इज इक्वल्स टू 14 - 7। तो आंसर आता है हमारे पास x + 4y माइनस x + 3y इज इक्वल्स टू 7, या 7y इज इक्वल्स टू 7, या y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू आ गई 1। यूजिंग वैल्यू of y is equals to 1 in equation 1, we get x minus 3y is equals to 7, x minus 3 into 1 is equals to 7, x minus 3 is equals to 7, x की वैल्यू आ गई 7 + 3 that is 10। Thus x is equals to 10 and y is equals to 1 for the above pair of linear equation। That's it। नेक्स्ट हमारी सीरीज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो वी हैव ग्राफिकल मेथड का एक और क्वेश्चन हमारे पास है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। x + y इज इक्वल्स टू 8 है और y इज इक्वल्स टू 2x - 7 है। दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन को हम लेते हैं तो x + y इज इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू आ जाएगी x के टर्म्स में 8 - x, ठीक है। तो अगर मैं x 0 रखता हूँ, y की वैल्यू सीधी सीधी हमें दिख रही है 8 है, 4 रखता हूँ तो 4 है, और 8 रखता हूँ तो 0 है, बिल्कुल सही। सिमिलरली इक्वेशन 2 अगर हम देखेंगे y इज इक्वल्स टू 2x - 7, या तो y की टर्म में डायरेक्ट दी हुई है, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1, 5 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3, एंड सिमिलरली अगर हम 6 रखेंगे
तो y की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, प्लॉट करते हैं ग्राफ। ठीक है, ब्लू लाइन आप देख सकते हैं 0,8। पहली बात करते हैं 0,8, तो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट लाइन जो आपकी है ब्लू डॉट है, देन सेकंड है 4,4 एंड इसी तरह थर्ड डॉट है आपका ये रहा 8,0। लेट अस प्लॉट द ब्लू डॉट, दैट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमारी सेकंड इक्वेशन है 4,1, 5,3 एंड 6,5। सॉरी, पिंक डॉट एंड पिंक लाइन, दैट इज अ सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी प्लॉटिंग हो गई। कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, हमारी टेबल में नहीं था बट यहाँ कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कॉमन पॉइंट आ रहा है 5,3। ऑन प्लॉटिंग द अबव सेम चीज़ हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ऑन प्लॉटिंग द अबव ग्राफ या अबव ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन वी ऑब्जर्व दैट टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 5,3। 5,3 पे हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। दस एस एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 एंड y इज इक्वल्स टू 3 फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी तरह हमारा सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये भी आरबीएससी 2022 का क्वेश्चन है। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 एंड x प्लस 2 y प्लस x इज इक्वल्स टू y प्लस 2। सो x के टर्म में अभी हम लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन y के टर्म में हम लेते हैं। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 हमारे पास, y की वैल्यू आएगी 3x माइनस 9 अपॉन 2। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा 3, तो 3 3 इज़ 9, 9 माइनस 9 और ये 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरह 5 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3 एंड सिमिलरली अगर हम 7 रखते हैं 321 माइनस 9 दैट इज़ 6। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू y प्लस 2। तो अगर y की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। टेबल में दोनों कॉमन पॉइंट नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल। तो अब हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ बनाने के बाद हम लोग अब इंटरसेक्ट करेंगे। ब्लू डॉट एज यूजुअल हमारा फर्स्ट लाइन है 3,0, आपको मार्क कर देता हूँ 3,0, देन 5,3, then we have 7,6. So we like to plot the blue dot. सिमिलरली पिंक प्लॉट अब हम प्लॉट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा, तो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल सही 5,3। पिछले क्वेश्चंस में मैंने, हो सकता है आप स्केल नहीं लिखी हो, आप स्केल प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें। स्केल इज इक्वल, स्केल एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इज इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पर करीब करीब आप देखें यहाँ पर मैंने 2 यूनिट लिए हैं। सो 2 सेंटीमीटर बोलूँगा, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट है मेरी, और यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, क्योंकि मेरे पास स्पेस थी और मैंने उसको यूटिलाइज करा। सो सिमिलर मैनर हम पैटर्न फॉलो करते हुए अपना एंडिंग स्टेटमेंट, क्लोजर स्टेटमेंट लिखेंगे। ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ्स ऑफ अबाउट लीनियर इक्वेशंस वी गेट टू ऑब्जर्व दैट 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 5,3 एट अ कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। Thus x is equals to 5 and y is equals to 3 for the above given linear pair of equation। ये आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म, और इस चैप्टर को भी हम ओवर करेंगे। दिस वॉज आवर फाइनल क्वेश्चन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर या कोई दूसरा चैप्टर है, टेलीग्राम का लिंक गिवन है, गो एंड सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नए चैप्टर्स आते ही आपको जल्द से जल्द पता पड़े। एंड डू मैसेजेस ऑन टेलीग्राम, वी आर गिविंग यू फ्री कंसल्टेशंस, सो प्लीज़ आप उसका फ़ायदा उठाएं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंसल्टेशन दे रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी कहीं डाउट हो मैथ्स में, आरबीएससी से रिलेटेड, पूछिए। एंड स्टडी हार्ड एंड हैप्पी होली ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सी यू, सायोनारा।